नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। जिसमें से 5 दिन निकल गए 50-50। 5 दिन और शेष हैं आपके। संयम के साथ इस पर्युषण को मनाना है। आज उत्तम संयम का पुनीत अवसर आपके बीच में आया है। संयम और चारित्र, इन दोनों में अंतर है, उसको हमें समझना है। चारित्र में और संयम में अंतर क्या है महाराज? बड़ा अंतर है। वह ये है, चारित्र चलने का नाम है। चारित्र चलने का नाम है और उसमें भी सम्यक चारित्र की बात कर रहे हैं। समीचीन चलने का नाम सम्यक चारित्र है। चलना तो सब लोग जानते हैं, किंतु कैसा चलना, किस रूप में चलना, किस ओर चलना, इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और चारित्र को अंगीकार जो किया जाता है, उसके पीछे प्रयोजन क्या होना चाहिए। आचार्य समदभद्र महाराज ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में एक श्लोक के माध्यम से विषय दिया है। वहीं से मैं प्रारंभ करना चाहता हूं। मोह तिमिराप हरणे दर्शन लाभादवाप्त संज्ञान राग द्वेष निवृत्त्यै चरणम प्रतिपद्यते साधु। साधु का अर्थ यहां पर साधु नहीं, यदि पहले से ही साधु है तो चारित्र को क्या ग्रहण करेगा। साधु का अर्थ सज्जन पुरुष है, भव्य मुमुक्षु जीव है, जो कि वह चरणम प्रतिपद्यते, चारित्र को वह अंगीकार करता है। किस लिए करता है? राग द्वेष निवृत्त्यै। राग द्वेष निवृत्त्यै कहा, राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र को अंगीकार किया जाता, यह प्रयोजन है। चारित्र को अंगीकार करने के उपरांत यदि राग द्वेष में कमी नहीं आई तो उस चारित्र की क्या दशा होगी, इसको भी हमें समझना है। क्योंकि अतीत अनंत काल व्यतीत हुआ है इस धरती पर। इस लोक में संसारी प्राणी परिभ्रमण कर रहा है। परिभ्रमण जो होता है वह यात्रा नहीं मानी जाती। मैंने कई बार इस विषय को रखा है, आज पुनः रख रहा हूं। यात्रा और परिभ्रमण में जमीन आसमान का अंतर है। परिभ्रमण का अर्थ घूमना और यात्रा का अर्थ मंजिल तक पहुंचना। बड़ा अंतर है। मोक्ष महल तक हमें पहुंचना है, इसलिए परिभ्रमण से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। और राग द्वेष की जो निवृत्ति होती है वह भी
बिना सम्यक दर्शन के संभव नहीं है। समीचीन आस्था के बिना, समीचीन श्रद्धान के बिना चारित्र की ओर कदम नहीं बढ़ सकते। इसलिए मोह तिमिराप हरने ऐसा कहा। मोह रूपी तिमिर का अपहरण होने के पश्चात सम्यक दर्शन का लाभ होता है, और सम्यक दर्शन का जैसे लाभ हुआ है वह सम्यक ज्ञान को भी प्राप्त कर लेता है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में समय भेद नहीं है। ये नहीं समझना चाहिए कि पहले सम्यक दर्शन होता है उसके पश्चात सम्यक ज्ञान होता हो, ऐसा नहीं। एक समयवर्ती यह परिणति है। इसके उपरांत भी आचार्यों का ये कहना है कि एक समय में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान उत्पन्न होते हुए भी कारण कार्य की व्यवस्था इसमें भी विद्यमान है। इसमें क्या विद्यमान महाराज? कारण कार्य की व्यवस्था, जबकि एक ही समय में उत्पन्न हो रहे हैं। किंतु आचार्य कहते हैं सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान एक साथ उत्पन्न होते हुए भी जब तक सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं होगी तब तक ज्ञान में समीचीनता नहीं आ सकती, और ज्ञान में समीचीनता यदि आई है तो सम्यक दर्शन के कारण आई है समीचीनता। इसलिए सम्यक ज्ञान के लिए सम्यक दर्शन कारण शुद्ध होता है और सम्यक ज्ञान कार्य शुद्ध होता है। दीपक प्रकाश योरिव, इस प्रकार पंक्ति आप लोग पढ़ते हैं। दीपक और प्रकाश, प्रकाश कब होगा? दीपक के बिना प्रकाश होता है क्या? और दीपक जलाने के बाद घंटे भर बाद प्रकाश होता है क्या? जिस समय आपने दीपक को जलाया उसी समय प्रकाश उत्पन्न हुआ है। इसके उपरांत भी प्रकाश के लिए कारण दीपक है। उसी प्रकार ज्ञान में समीचीनता लाने के लिए सम्यक दर्शन की आवश्यकता पड़ती है। तो मोह रूपी तिमिर का अपहरण होने के उपरांत सम्यक दर्शन का लाभ होता है और उसी समय सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसके उपरांत फिर चारित्र को अंगीकार करने के लिए अग्रसर हो रहा है भव्य जीव। क्यों? राग द्वेष निवृत्ति। राग द्वेष की निवृत्ति के लिए अब सोचो विचार करो। वैसे देखा जाए अनंतानुबंधी संबंधी राग समाप्त हो गया, तभी तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हुई है। इसके उपरांत भी कह रहे हैं आचार्य राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र को अंगीकार किया जा रहा है। इससे स्पष्ट है कि सम्यक दर्शन होने के उपरांत भी जब तक उसका जीवन असंयम के साथ रहेगा तब तक वह मात्र टिकट खरीदा है उसने, ये ध्यान रखो। सम्यक दर्शन का अर्थ केवल आस्था उत्पन्न हुई है कि पंचेंद्रिय के विषय ये हैं और शुद्ध परमात्म तत्व उपादेय है। इस प्रकार उसकी आस्था अटूट हो चुकी है। जब आस्था जागृत हुई है तो आस्था के बल पर ही वह मोक्ष मार्ग में कदम रखता है। रखे बिना काम नहीं चलेगा, ये ध्यान रखो। हमें सम्यक दर्शन उत्पन्न हो गया, हम निश्चिंत हो गए, गलत है। निश्चित हो जाओ, निश्चिंत हो जाएंगे तो संभव है कभी भी वह सम्यक दर्शन छूट भी सकता है। बिजली आई है, प्रकाश अंधकार नष्ट हुआ है और प्रकाश देखने को मिल रहा है, किंतु कभी भी बिजली गोल भी तो हो सकती है ना। तो उसी प्रकार प्राप्त सम्यक दर्शन कभी भी समाप्त हो सकता है। और गुरुदेव का ये बार बार कहना रहता है संघ के लिए कि ध्यान रखो, क्षोभम सम्यक दर्शन क्षायिक है नहीं वर्तमान में, इसलिए बहुत रिस्क है। कभी भी वह सम्यक दर्शन ऑफ हो सकता है, छूट सकता है। और आगम के माध्यम से ही ये जानकारी मिलती है कि क्षोभम सम्यक दर्शन प्राप्त होने के उपरांत अंतर मुहूर्त में वह
छूट भी सकता है। ऐसा कौन सा प्रसंग आ गया महाराज जो प्राप्त सम्यक दर्शन भी छूट रहा है? इसी को बोलते हैं असावधानी, और असावधानी से दूर रहना चाहिए। सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ, इसके उपरांत भी राग का प्रभाव अभी भी कम नहीं हो रहा। हालांकि अनंतान बंदे जन्य राग अभाव को प्राप्त हुआ है, किंतु अन्य जो असंयम हैं उसको परेशानी में डाल रहे हैं। सम्यक दृष्टि होने के उपरांत भी वह राग से ऊपर उठने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। सम्यक दर्शन तो दुर्लभतम वस्तु है, किंतु उससे भी दुर्लभ चारित्र को कहा है। आप सोचो, वृषभनाथ भगवान की उम्र कितनी थी? है 84 लाख पूर्व की थी। महाराज ये पूर्व पूर्व बोल रहे हैं, हमें पूर्व का अर्थ समझ में नहीं आता, पूर्व और पश्चिम समझ में नहीं आ रहा हमें। पूर्व का अर्थ क्या है उसको भी खोलना चाह रहे हैं हम। 84 लाख वर्ष को 84 लाख पहले 84 लाख वर्ष को 84 लाख वर्ष से गुना करने से जो गुणनफल आता है वह एक पूर्वांग माना जाता है। पूर्व नहीं, सुन रहे क्या? नहीं, संयम के साथ सुनो। 84 लाख वर्ष को 84 लाख वर्ष से गुणित करने पर एक पूर्वांग आता है, और ऐसे 84 लाख पूर्वांग का नाम एक पूर्व है। और वृषभनाथ भगवान की उम्र कितनी थी? 84 लाख पूर्व की थी, किंतु वह उत्कृष्ट नहीं है। ध्यान रखो, उत्कृष्ट तो एक पूर्व कोटि होती है, उसमें 16 लाख पूर्व कम है। 84 लाख पूर्व की आयु थी वृषभनाथ भगवान की, और सम्यक दर्शन को साथ लेकर के आए हैं, प्राप्त नहीं करना उन्हें, और वह भी क्षायिक सम्यक दर्शन को लेकर के आए हैं। इसके बावजूद भी 83 लाख पूर्व तक वो घर में रहे, घर छूट नहीं रहा। और क्षायिक सम्यक्त्व है, अवधि ज्ञान है, और उसी भाव से उन्हें मुक्त होना है। समूह शरण की रचना होगी, तीर्थ के संचालक बनेंगे, नेता बनेंगे, तीर्थ के कर्ता बनेंगे। इसके बाद भी 83 लाख पूर्व तक असंयम अवस्था में रहें। चलना है, बहुत दूर तक चलना है, दूरी तय करनी है, किंतु सावधानी के साथ चलेंगे तो निश्चित रूप से संयम पलेगा, और उस संयम के माध्यम से ही कर्मों की निर्जरा होगी। इसलिए संयम का पालन करो, किंतु उत्तम संयम का पालन करना है, मात्र संयम का पालन नहीं करना, क्योंकि संयम का पालन आरोग्य दृष्टि से भी करने वाला कर सकता है। डॉक्टर ने कह दिया, क्या कह दिया? संयम रखो। संयम हम कैसे रखेंगे? ओवर नहीं, ओवर डाइट नहीं, फुल डाइट नहीं, लाइट फुल नहीं होना चाहिए, हैवी डाइट नहीं, फुल डाइट नहीं, किंतु हैवी भी नहीं होना चाहिए। हैवी जानते हैं कि नहीं? भारी, हाँ, गरिष्ठ, गरिष्ठ नहीं ले लेकिन गरिष्ठ नहीं ले, तब भी ओवर नहीं ले, फुल लाइट नहीं। सनलाइट में थोड़ा सा ले, मूनलाइट में नहीं। सनलाइट अर्थात दिन में वो भी मात्रा कैसी? मासी, मात्रा मासी। माँ ही जो है ना शिशु का पालन पोषण कर सकती है, पिताजी की वश की बात नहीं।
क्योंकि वो पिताजी जो ना स्वयं जिस प्रकार लेता है वो पिता उसी प्रकार खिलाना चाहता है वो, किंतु नहीं। माँ जो है ना संयम रखती है, उसको बड़ा बनाना तो है किंतु उसकी क्षमता उसकी योग्यता के अनुरूप ही उसको देती है। इसको बोलते हैं संयम बोलते हैं। इसलिए डॉक्टर ने मना कर दिया तो अपने संयम का पालन कर लिया। उन्होंने कहा घी नहीं ले सकते और नमक नहीं ले सकते, शुगर की बीमारी है, डायबिटीज नहीं ले सकते। फिर क्या लेना, क्या खाना, गम खाओ, कम खाओ, कम खाओ। हाँ, और कम खाने में दुख होता है तो गम खाओ, तभी रोग दूर होगा तुम्हारा। रोग जो आया है वह बाहर से नहीं आया, भीतर से आया है, क्योंकि जो ओवर लिया है उसके कारण ही जो है ना वह रोग आया है। रोग को निष्कासित बहुत जल्दी कर सकते हैं, बल्कि आचार्य कहते हैं बिना दवाई की रोग निष्कासित हो सकता है। बिना दवाई के रोग निष्कासित हो सकता है यदि हम क्लीनिंग करते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं लंघन करो, लेकिन वह लंघन माना जाता, वो उपवास नहीं माना जाता, क्योंकि वो उत्तम संयम नहीं। डॉक्टर के कहे अनुसार हम चल रहे हैं किंतु महाराज के कहे अनुरूप हम चल नहीं सकते। हाँ, वो इसलिए स्वीकार कर रहा है कि भविष्य में जाकर के अच्छे ढंग से हमें भोजन करना है। आरोग्य की दृष्टि से उसने उपवास आदि किए हैं, इसलिए वो उत्तम संयम के कोटि में नहीं आता। और आप लोग जो इन दिनों में जो उपवास आदि कर रहे हैं इसको उत्तम संयम के कोटि में लेते हैं। हाँ, ऐसे भी छोटे छोटे भी बालक हैं, 20 साल के 22-25 साल के भी आ रहे हैं और उपवास आदि कर रहे हैं। देने में हमें थोड़ा संकोच होता है, लेकिन उत्साह को देखते हुए कभी कभी आशीर्वाद दे भी देते हैं। किंतु जो बड़े आते हैं उनके लिए 2 हाथ से दे देते हैं कि उनकी क्षमता है, वो अभी करेंगे, नहीं करेंगे तो कब करेंगे, फिर वो करने का ये समय है। हाँ, सामने जो बैठे हैं वो उपवास ही कर रहे हैं, 6ठा उपवास बता रहे हैं वो हैं। तो इस प्रकार आप लोगों के सामने आगम के आधार से उत्तम संयम के विषय में जो प्रकाश डाला है, इस संयम को आप भीतर से आस्था के साथ इसको स्वीकार कर लें अपनी शक्ति के अनुरूप, और इसके माध्यम से ही हम अपने आप के असंयममय जीवन से ऊपर उठा सकते हैं। इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की